ओके, आपको स्क्रीन शेयर दूसरी करनी पड़ेगी। गिव मी 1 मिनट। ठीक है, you said to me do tell me a new story। देखो क्या होगा। ही टोल्ड मी, या उसने मुझसे कहा या मुझसे पूछा, आस्ट भी लगा सकते हो। यहाँ डू का लोप होगा कि नहीं? मेरी आवाज़ आ रही है? यहाँ डू का लोप हो जाएगा ना। टू टेल मी ए न्यू स्टोरी। क्यों लोप होगा फिर से एक बार बता दे। देखो, टेल मी ए न्यू स्टोरी का मतलब मुझसे कहानी कहिए, लेकिन ये जो डू आया उसका मतलब मेरे को एक कहानी सुनाओ ही सुनाओ। एकदम जोरदार तरीके से बोल रहा हूँ, है ना। चलिए एक और बनाइए। एक थोड़ा सा टफ दूँ क्या, देखता हूँ। दीजिए, बना लेंगे लोग। बनाओ। लुक बिफोर यू लिप, ही एडवाइज्ड हर। हिंदी इसका लिख लो, सब लोग को समझ में नहीं आ रहा है। लुक मतलब देखो, लिप मतलब होता है कूदना। तो क्या होगा, कूदने से पहले देखो। देखो उसने सलाह दी। मैं थोड़ा उल्टा लिख दिया हूँ, ये इन्वर्टेड कॉमा इधर होगा। ठीक है, एक बार आपको करेक्ट कर लेना है ना। ठीक है, ये हवा की पहिर। बन गया। बन गया। ये ही एडवाइज्ड हर, उसके बाद से टू, अच्छे से लिखना, एडवाइज हर टू लुक बिफोर यू। 123/100। यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट में क्या है, हर। और यहाँ पे यू देखो, यू जो है सब्जेक्ट की तरह है। लुक बिफोर, पहले देखो तुम कूदते हो, है ना। तो यू की जगह पे आ जाएगा सी। उसके बाद से ये बताइए, दूसरा टेंस है तो ये भी सिंपल प्रेजेंट को किस में बदलना पड़ेगा, सिंपल पास्ट में। लिप का होता है लेफ्ट। ठीक है, यहाँ तक सही था सबका। हाँ। लेफ्ट चलो नहीं पता होगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया सबका। हाँ सर। ओके, अगर क्वेश्चन टैग हो ना, है ना,
मतलब इम्परेटिव सेंटेंस हो। इम्परेटिव का मतलब होता है ऑर्डर देने वाला, रिक्वेस्ट करने वाला, है ना। अगर इम्परेटिव सेंटेंस के साथ क्वेश्चन टैग जुड़ा हुआ हो तो क्या करोगे, क्वेश्चन टैग को बिल्कुल छोड़ दोगे, है ना। क्वेश्चन टैग को क्या करेंगे, बिल्कुल छोड़ दें। और अपने अर्थ के अनुसार उसको टेल में, आस्क्ड में, है ना, रिक्वेस्टेड में, ये सब बदल देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी गिव मी 10 रुपीज, है ना। और क्वेश्चन टैग कैसा रहेगा, विल यू, क्या तुम दोगे, है ना। देखो, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा गिव मी 10 रुपीज, मुझे 10 रुपये दो, विल यू, क्या तुम दोगे। तो सीधा सा है, इसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा है पैसे के लिए, है ना। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव मी 123/100। देखिए फर्स्ट पर्सन है तो ही का क्या हो जाएगा, हिम, 10 रुपीज। काम ख़त्म, विल यू को बिल्कुल हटा दो। क्लियर है सबको। अगर क्वेश्चन टैग रहेगा तो उसको हटा देंगे, हो जाएगा। हो जाएगा, हाँ ना बोलो कि नहीं समझ आया। क्वेश्चन टैग तो समझ आता है ना, करवा चुका हूँ, उसको हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद से अब आते हैं किसी सेंटेंस में अगर लेट से स्टार्ट हुआ होता है ना, ACNTENCE सेंटेंस, BEGINNING विथ लेट। लेट का मतलब क्या होता है, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे छोड़ दो, लेट मी लीव, उसे जाने दो, लेट हिम गो, है ना। लेट का मतलब ऐसे होता है। चलो डांस करते हैं, है ना। चलो डांस करते हैं, इसकी हिंदी क्या होगी, लेटेस्ट डांस। चलो एक साथ डांस, कौन बोला चलिए चलो एक साथ डांस करते हैं तो क्या होगा, लेटेस्ट डांस टुगेदर, है ना। इसका मतलब हुआ चलो एक साथ नाचते हैं। अगर ऐसा होता है लेट हिम गो, इसकी हिंदी क्या होती है, उसे जाने दो, है ना। उसे रोने दो का क्या होगा, लेट हर वीप, उसे रोने दो। तो लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, कर्म कारक, दिख रहे हो ना, हिम हर अस आया, है ना। लेट के बाद आई नहीं आएगा, लेट आई डांस, लेट वी डांस, वी नहीं आएगा, ध्यान रखना। लेट वी नहीं आएगा, लेट आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है ना, लेट के बाद वी दे दिया रहेगा, अस दिया रहेगा, तो आपको ध्यान रखना लेट के बाद हमेशा क्या आता है, कर्म कारक आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ लेट मी, मुझे जाने दो, तो लेट मी गो, मुझे जाने दो, मी आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ सबको। ओके, अब ऐसा, ठीक है, ऐसा बनाना हो जैसे ही सेड, उसने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेटस डांस टुगेदर, चलो एक साथ डांस करते हैं। तो इसको आपको किस में बदलना है, अपने हिसाब से बदलना है। जैसे उसने मुझे एक तरीके से प्रपोज किया। प्रपोज का मतलब क्या होता है कि आपके सामने अपनी मन की बात को रखना, है ना। या सजेशन देना, सजेशन देना मतलब एक तरीके से सुझाव देना, है ना। तो दोनों लगा सकते हैं यहाँ पे, ही सजेस्टेड, है ना। सजेस्ट का मतलब होता है सजेशन देना, है सजेस्टेड मतलब सुझाव दिया, ठीक है, सुझाव। या फिर प्रपोज्ड, PROPOSED, पता नहीं कितने लोगों ने प्रपोज किया होगा किसी को। तो प्रपोज का मतलब ये होता है सुझाव देना, ठीक है। तो ये वाला समझ आ गया ना, वही वाला प्रपोज जो आप सोच रहे हो ना। तो ही सजेस्टेड, ही प्रपोज्ड, उसके बाद से डैट, बहुत हंसी आवा था तारा, डैट। देखिए उसके बाद से यहाँ पे क्या करना है, इसको कैसे कन्वर्ट करना है मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, नियम लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जब लेट रहेगा तो डैट का प्रयोग करना है, और लेटस को हम क्या बदल देंगे, या तो वी में बदल देंगे या फिर दे में बदल देंगे। और उसके बाद से लगाना है शुड, उसके बाद से डांस, फिर टुगेदर, है ना। मतलब उसने सुझाव दिया कि हमें डांस करना चाहिए,
समझे, बस इतनी सी बात है। तो क्या लगाना है इसमें, इसमें लेटस की जगह पे अस होगा तो उसको वी या दे लगा करके शुड लगा दीजिए, काम खत्म। ठीक है। अच्छा, अगर लेट हिम होगा तो क्या लगाओगे, ही लगाओगे। लेट हर होगा तो क्या लगाओगे, सी लगाओगे, है ना। सी। जैसे आई सेड, मैंने कहा लेट हर कम, उसे आने दो, है ना। तो क्या हो जाएगा बताइए, आई प्रपोज्ड। जनरली यहाँ पे क्या होगा, मैंने प्रपोज किया उसे आने के लिए, मतलब सुझाव रखा। तो लेट में जनरली हम सजेस्टेड लगाएंगे या प्रपोज लगाएंगे, PROPOSED। आई प्रपोज दैट सी शुड कम। आसान है ना अब। हाँ सर। बस। हाँ। तो क्या घबराना नहीं है कि सेट लगेगा या प्रपोज लगेगा। कभी कभी क्या होता है कि मैं कामना करता हूँ कि मैं बाहर जाऊँ, है ना। तो मान लो कि अगर किसी लड़के ने कहा द बॉय सेड, है ना, द बॉय सेड लेट मी गो आउट, है ना, लेट मी गो आउट। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बॉय ने कामना करी है ना, तो विश्ड बोल सकते हैं। सेड का सेड भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द बॉय विश्ड डैट, मी का क्या हो जाएगा बताइए, आई होगा। यहाँ पे पहले देखेंगे फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट का, मुझे पता था ये गलती करोगे। सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट में बॉय है, बॉय का ही आ जाएगा ना। गए, हो गया ना, खेल ख़त्म। इसलिए प्रपोज कम किया करोगे, नहीं तो खेल ख़त्म हो जाता है जल्दी। चलिए, उसके बाद से आई थिंक कि मैंने कंप्लीट कर लिया है आप लोगों के जितना सिलेबस में होना चाहिए था। चलो एक अच्छा सा देता हूँ आप लोगों को। सी सेड, इसी पे ख़त्म करेंगे हम लोग, है ना। उसने कहा कि उसे मेरा पति बनने दो, है ना। सी सेड लेट हिम बी माई हस्बैंड, उसने कहा कि उसे मेरा पति बनने दो, रुकावट मत डालो। तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या होगा, सी क्या होगा बताओ। पूछेगी, मारेगी, डांटेगी, बेसिकली वो कामना कर रही होगी, है ना। तो यहाँ पे विश लगाना जाहिर सी बात है यही होगा, सी विश डैट, उसने कामना किया। ये क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में नो चेंज, है ना। तो हिम का सब्जेक्ट बनाना है तो ही हो जाएगा, है ना। अरे हिम थर्ड पर्सन, नो, ही शुड बी, शुड लगाना है तो यहाँ सब्जेक्ट आएगा ना, हिम थोड़े आता है, शुड के पहले क्या आता है, ही आता है। राम उससे, हाँ वो सब ध्यान रखना है। ही शुड बी, माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से देखेंगे। माई मतलब मेरा, हर मतलब उसका, सी का हो जाएगा हर, हर हस्बैंड। अब इसको पूरा तोड़ के देखोगे तो उसने कामना करी कि उसको उसका हस्बैंड होना चाहिए, है ना। बताइए, यहीं तक था। और कुछ, हाँ एक दो चीज़ें हैं कि अभिशाप देना और ये सब करना जो होता है वो थोड़ा सा टफ होता है। जैसे किसी ने, कोई किसी को आशीर्वाद देता है, कोई किसी को अभिशाप देता है। अगर यहाँ तक जल्दी जल्दी समझ आएगा तो वो 2 मिनट लगेगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा। बताओ, या फिर इसको नेक्स्ट क्लास में करें। चलो नेक्स्ट क्लास में करते हैं, क्योंकि इतना जल्दी नहीं करेंगे। एक क्लास और रह जाती है, वैसे आज ही ख़त्म करना था। उसके बाद से एक आध टफ करेंगे, लेकिन आपके सिलेबस को नहीं होगा, बाकी आपके उस पर डिपेंड करता है। अब कुछ और बातें करते हैं हम लोग, 5 मिनट मेरे को देना है ना।